नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां कल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता की मौजूदगी होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। कल दिल्ली में दोपहर बाद ये बैठक होगी। कोर ग्रुप के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी में बैठक होनी है। आपको बता दें, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की भी इस बैठक में मौजूदगी होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक होगी और इस बैठक को अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों की बैठक से पहले ये बैठक हो रही है जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, कल क्या कुछ टाइमिंग तय किया गया है? कितने बजे बैठक होने वाली है और क्या माना जाए विपक्ष की मुहिम को लेकर जो एक बैठक पटना में होने वाली है, उससे पहले की ये तैयारी बीजेपी की? यहाँ बिल्कुल लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त रह गया है और लगातार बीजेपी इसको लेकर के मंथन कर रही है। अभी पिछले हफ्ते ही लगातार दिल्ली में मैराथन बैठक चली थी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय बीएल संतोष की बैठक चली। लगातार 3-4 दिनों तक बैठक चली। मैराथन बैठक थी, घंटों बैठक चली। उसमें हर राज्य वाइज अगर देखा जाए तो स्टेट वाइज चर्चा हुई। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई और संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उसके बाद बीजेपी बिहार के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और कल दोपहर बाद बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रहना तय है। इसके अलावा प्रभारी विनोद तावड़े होंगे और बिहार बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता, सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, कोर ग्रुप के मेंबर हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी और बदली हुई जो परिस्थिति है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जब नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, जेडीयू आरजेडी सहित जो 7 दलों का गठबंधन एक तरफ है, तो उसके जवाब में कैसे अपनी तैयारी पूरी की जाए, उसको लेकर बीजेपी अपने संगठन को चाक चौबंद चुस्त दुरुस्त कर लेना चाहती है। उसी के मद्देनजर कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन से नए दलों को साथ में लाना है। जो कई दलों की चर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही जेडीयू छोड़कर अलग पार्टी बना ली है। लगभग तय है कि उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में उनको शामिल कराया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे दल हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या इसके अलावा अगर बात करें तो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो उन लोगों की टाइमिंग क्या होगी, कैसे उनको एनडीए गठबंधन में लाया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी के भीतर चर्चा होगी। लेकिन 23 जून को जो पटना में विपक्षी दलों की बैठक है, उसके पहले दिल्ली में बीजेपी जो बैठक करने जा रही है कल, वो काफी महत्वपूर्ण बैठक देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखते हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा प्रेमिका को देखने को मिला है। दरअसल एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और वहां पहुंचकर वो धरना दे रही है। बताया जा रहा है प्रेमिका की तरफ से कि प्रेमी और प्रेमिका ने 3 साल पहले शादी कर ली थी, साथ में वो दोनों रह रहे थे, लेकिन प्रेमी के घर वालों ने युवती को नहीं अपनाया। प्रेमिका घर के बाहर धरना पर अड़ी हुई है। प्रेमिका मूल रूप से बिहार के बक्सर की रहने वाली है, जबकि उसका प्रेमी रोहित उर्फ बिक्की बजाज गुमला में किसी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। प्रेमिका के पास उसकी प्रेमी से शादी की तस्वीर भी है। अब प्रेमिका इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। रोहित नाम है लड़का का। अब मेरे पास फोटो है, शादी का फोटो है। बोलिए मुझे शादी का फोटो दिखाएंगे। शादी की अंजन धाम में गुमला में हमको रखा 3 साल तक शादी करके, और अभी घर में हम आए हैं तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करे। इसकी मम्मी बोलती कि तुम जान दे देगी, मर जाएगी, लेकिन हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम दोबारा हमको यहाँ से लेके जा रहा था, इसकी माँ उससे घर से निकाल दी थी, हमको लेके जा रहा था, लेकिन इन लोग हमको जान से मारने की कोशिश की। पूरा चेहरा मेरा बिगाड़ दिया है। और अगली खबर जमुई से है, जहां पर ठेकेदार की मनमानी देखने को मिली है और इस मनमानी से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि बताया जा रहा है गिद्धौर प्रखंड के उलाई नदी के बंधौरा बालू घाट पर ठेकेदार जो हैं वो अवैध तरीके से बालू का उठाव कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नियमों को तोड़कर बालू का उठाव किया जा रहा है। उलाई नदी पर बने पुल से महज 200 मीटर की दूरी पर अवैध खनन चल रहा है। लोगों को आशंका है कि सुल्तानगंज अगवानी पुल की तरह यहां भी बड़ा हादसा हो सकता है। अवैध खनन को न्यूज 18 के कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया। मौके से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन।
जमुई जिले के बालू घाटों पर नियमों का उल्लंघन कर खनन किया जा रहा है। ठेकेदार जो है मनमानी उनकी रुकने की नहीं है। तस्वीर दिखाना चाहूँगा गिद्धौर प्रखंड का जो दुर्गा मंदिर है गिद्धौर का, और जो अगर कहा जाए कि उलाय नदी का ये बालू घाट है। और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जहाँ से बालू उठने का नियम है वहाँ नहीं उठ रहा है, बल्कि आगे बढ़कर बालू उठाया जा रहा है। अगर तस्वीर दिखाना चाहूँ कि बंधौरा बालू घाट है ये, लेकिन देखा जाए तो गिद्धौर के पास दुर्गा मंदिर के समीप जो पुल है उससे मात्र कहा जाए कि 100 या 150 मीटर 200 मीटर की दूरी के अंदर बालू का खनन हो रहा है, जबकि नियम है कि कम से कम 500 मीटर दूर से खनन होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो तमाम नियमों का उल्लंघन कर बालू का खनन हो रहा है और जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी, कई बार शिकायत भी हुई है। ये सिर्फ इसी बालू घाट की बात नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे बालू घाट है जहाँ पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आप लोगों ने शिकायत किया था, क्या मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, सारा प्रशासन बालू संवेदक के पैरेलल चल रही है और जो भी नियम है खनन विभाग का, लघु सिंचाई विभाग का, एक भी नियम का पालन पूरे जमुई जिला में नहीं है। क्या दिख सकती है? आप लोगों ने शिकायत किया होगा। परेशानी ये है ना, शिकायत करने के बाद बोलता है कि ज़्यादा करेगा तो रंगबाजी का तुम्हारा केस करवा देंगे, नाम दिवा देंगे, ये करवा देंगे, और उल्टे ठेकेदार हावी हो जाता है। तो हम लोग फिर नहीं बोल पाते हैं, सोचते हैं क्या है वो कितना केस। तो देख सकते हैं, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही ब्रिज है और ब्रिज से अगर देखा जाए तो देख सकते हैं कि ब्रिज से सटे अगर कहा जाए कि 200 मीटर से भी कम दूरी पर बालू का खनन हो रहा है, जबकि नियम है कि कम से कम ब्रिज से 500 मीटर की दूरी पर खनन होनी चाहिए और वो भी निर्धारित गहराई तक। लेकिन यहाँ पर न गहराई का चिंता है और न दूरी का चिंता है, और जिसका नुकसान स्थानीय लोगों में है, आक्रोश है, और उनका चिंता है कि कहीं पुल को नुकसान न पहुँचे, नदी को नुकसान तो पहुँच रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और वैशाली में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख की शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक पर इस शराब को लाद कर लाया जा रहा था, जिसमें धान की भूसे को रखा गया था और भूसे के अंदर शराब के कार्टन को छिपाया गया था, लेकिन पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया है। शराब ट्रक से उतारी जा रही थी, तभी उत्पाद विभाग की टीम ने इसे पकड़ लिया। करीब 500 कार्टन शराब बरामद हुई है और पुलिस ने एक ट्रक और कार को भी जब्त किया है। शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग गए और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस ट्रक की, जिसमें देखिए शराब के कार्टन को रखा गया था और जब शराब उतारी जा रही थी उसी वक्त उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस को आते देख पहले से ही शराब तस्कर वहां से फरार हो गए। और समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां पर गन्ने के खेत में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि इस आग की वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पटौरी थाना क्षेत्र के कुरसाहा गांव में गन्ना के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 2 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई है, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब आग लगी थी। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 2 एकड़ की जो फसल है वो इस अगलगी में जलकर खाक हो गई। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। और इसी बीच रुख करेंगे एक और बड़ी खबर की। बांका से बड़ी खबर है, जहां एक घर में पटाखे से आग लग गई, जिसके बाद लोगों के बीच में हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका और किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि आग में घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। घर में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई है। रजौन के दौना की घटना बताई जा रही है, जहां बारात में पटाखा छोड़ने के दौरान ये हादसा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि वहां से बारात गुजर रही थी और तभी पटाखा छोड़ा गया, जिसकी चिंगारी सीधे घर में जा घुसी और घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है।
ये मॉर्निंग का न्यूज में छपेगा। गलती होगी, हम सब जानते हैं। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, यहाँ पर जितन राम मांझी ने विजय चौधरी से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये सियासी मुलाकात दो नेताओं के बीच में हुई, जिसमें जितन राम मांझी ने विजय चौधरी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है और मुलाकात को लेकर मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने विजय चौधरी से मांझी की परेशानी जानने को कहा है और अपनी परेशानी बताने के लिए ही विजय चौधरी के आवास पर गए थे। मांझी की एनडीए में जाने को लेकर ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। फिलहाल गठबंधन के ही साथ हूं, जितन राम मांझी ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश मेरी बातों को महत्व देंगे तो नहीं हटूंगा, अगर शर्तों पर बात होगी तो फिर सोचा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितन राम मांझी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो उनकी परेशानी है वो बताने के लिए विजय चौधरी के पास पहुंचे थे ताकि वो सीएम को इस परेशानी से अवगत करा सकें। इसके साथ ही मांझी ने यह भी कहा है कि फिलहाल वो गठबंधन के साथ हैं। नीतीश कुमार अगर उनकी बातों को महत्व नहीं देते हैं तो फिर वो इस पर कुछ एक्शन लेंगे, अगर शर्तों पर बात होगी तो फिर सोचा जाएगा। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जितन राम मांझी और विजय चौधरी की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात को लेकर मांझी ने ये बड़ा बयान दिया है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या माना जाए कि अब जितन राम मांझी की तरफ से क्लियर करने की कोशिश हो रही है कि बताया जाए कि वहां पर वो उनके जो सम्मानजनक सीट की बात वो कर रहे थे वो मिलेगा या नहीं तो फिर कुछ और विकल्प तलाशेंगे वो? देखिए, जिस ढंग से जितन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं या फिर उनकी जो मुलाकात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई, आज विजय चौधरी से हुई है, तो ये कहीं न कहीं आने वाले दिनों के जो सियासत है उसके संकेत हैं। लेकिन जितन राम मांझी ने साफ तौर पर दो बातें कही है। एक, विजय चौधरी की मुलाकात को लेकर के उन्होंने कहा है कि विजय चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि अपनी परेशानियों को बताया जाए। तो ये अपनी परेशानियों को लेकर के विजय चौधरी से बताने गया था। लेकिन जिस ढंग से आप देखें कि 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है तमाम विपक्षी दलों को, उनका इन्विटेशन अभी तक मांझी जी को नहीं मिला है। लोकसभा के सीटों को लेकर के लगातार 5 सीटों को लेकर के क्या चल रहे हैं। ऐसे में जितन राम मांझी कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार हमारी बातों को अगर मानते हैं तो फिर गठबंधन में ही बने रहेंगे, हटने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर बातें शर्तों के आधार पर अगर होती है तो फिर सियासत में कुछ भी संभव है। शर्तों के आधार पर बातें होंगी तो फिर सोचा जा सकता है। तो एक ढंग से कहें कि जितन राम मांझी इशारा कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको गठबंधन में तरजीह मिलनी चाहिए। अगर तरजीह नहीं मिली तो फिर रास्ता कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल रवि, और जिस तरीके से लगातार जितन राम मांझी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उन्होंने पहले भी मजाकिया अंदाज में ही भले, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक भी लोकसभा की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे क्या उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है? क्या सच में गठबंधन के अंदर जितन राम मांझी को महत्व नहीं दिया जा रहा है? कहीं न कहीं कई बातें हैं जिन्हें लेकर के जितन राम मांझी जो है वो मुखर रूप से अपनी बातें रखते रहे हैं। और जितन राम मांझी के बारे में ये बातें बिल्कुल खास है कि जो भी बातें होती हैं वो स्पष्ट तौर पर रखते हैं। और यही कारण है कि सीटों को लेकर के जहां तक बात है, या उनके जो बेटे हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उस पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि 5 सीटें जो है वहां से हम लोगों के पार्टी की तैयारी पूरी है। अगर हमारी सीट मिलती है तो 5 सीटों पर हमारी पार्टी जीत भी सकती है। लेकिन इन गठबंधन में 5 सीटों मांझी को लोकसभा का देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी से जो जिस ढंग से बैठक होनी है या तमाम गतिविधियां होनी है आने वाले दिनों, बिल्कुल रवि, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारी का निर्देश है कि जितन मांझी की जो समस्या है उसको आप सुनिए, मेरे तक पहुंचाइए। इस क्रम में प्रायः मुलाकात होती रहती है, वो भी कभी कभी आते हैं। इसका कोई अर्थ तो नहीं लगाया जाना चाहिए। महागठबंधन है, 7 दल का गठबंधन है, सातों की राय बनेगी, किसको कितना मिल सकता है नहीं मिल सकता है उस समय तय होगा।
अभी कहना ये प्रीमैच्योर होगा। बीजेपी के लोग इस बात के खुश हैं, उनका कहना है कि जीतन राम मांझी जल्दी हमारे पाले में आएंगे। अब वो कहते हैं तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं। और अभी हम महागठबंधन में हैं। नीतीश कुमार जब तक हमारी बातों की मान्यता लेते रहेंगे तब तक उनसे हटने का क्या सवाल है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने लैंड फॉर जॉब मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि परिवारवादी पार्टियां देश को लूट रही हैं। आपको बता दें, जॉब देने के लिए जमीन लेने का आरोप लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार पर है, जिसके बाद ये बड़ा बयान पीएम मोदी का सामने आया। उन्होंने कहा है कि परिवारवादी पार्टियां देश को लूट रही है। एक और मामला सामने आया था, रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक तीसरे व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई है। परसौनी थाना के परशुरामपुर चौक की घटना बताई जा रही है, जहां बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं तीसरे की मौत इलाज के दौरान हुई है। परसौनी के परशुरामपुर चौक की घटना बताई जा रही है। तो सीतामढ़ी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और फर्जी चीफ जस्टिस बनकर यहां पर डीजीपी को कॉल करने वाले अभिषेक अग्रवाल का अब एक और नया कारनामा सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब अभिषेक अग्रवाल ने जेल के अफसरों को कॉल किया है और उन्हें धमकाया है। हालांकि जेल के अधिकारियों ने जालसाज अभिषेक अग्रवाल की आवाज को पहचान लिया। इसे अब अलग सेल में डाला गया है। और हम आपको जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए, बताया जा रहा है कि जो फर्जी एडीजी बनकर अभिषेक अग्रवाल ने जेल के अधिकारियों को कॉल किया और उन्हें धमकी भी दी, लेकिन जेल के अधिकारी उसकी आवाज को पहचान गए। और फिलहाल जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, यही अभिषेक अग्रवाल है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अपने कारनामे को लेकर एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। ये शख्स आईपीएस आदित्य कुमार के साथ दिख रहा है, जिसके लिए ये पहले ही बिहार के डीजीपी को फोन घुमा चुका है। और यही वो फर्जी अभिषेक अग्रवाल है जिसने आईपीएस आदित्य कुमार के लिए बिहार के डीजीपी से फर्जी चीफ जस्टिस बनकर पैरवी की बात की थी, जिसके बाद ये जेल में बंद है। आरोप है कि ये जेल में दूसरे कैदियों से भी अवैध वसूली कर रहा है। और अगली खबर आपको शेखपुरा से बता दें, यहाँ पर बिजली विभाग की तरफ से जो पोल लगाए गए थे वो अब जर्जर हालात में हो गए हैं और इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बिजली के तार की चपेट में आने से जान माल की हानि हो रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। अरियरी प्रखंड मुख्यालय वाली सड़क पर हाई टेंशन तार
जाने कब गिर जाएगा, इससे लोगों को दिक्कत होती रहती है, लोगों को इसका डर सताता रहता है। इसी को देखते हुए लोगों ने इसे बदलने की मांग की है। देखिए, बिजली विभाग की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि शेखपुरा मोहली रोड में 11,000 के तार लटका हुआ है, उसको कोई देखने वाला तक नहीं है। अगर उसके संपर्क में जानवर या आदमी कोई आ जाए तो वो डायरेक्ट जल करके खाक हो जाएगा। समस्या तो गांव में यही है कि गांव पर तार है, 11,000 वाला तार हटा दीजिए, सर किनारे लगा दीजिए। माल मर गया है भीतर से खुनी, बच्चा मर जाएगा तो लौटेगा, माल तो मर गया तो धो नहीं है कि हाँ ठीक है मर गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।